नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आपका पिछला साल पूरा इसी तरह से लगभग ऑनलाइन मोड में गया। जो एक क्रूशियल ईयर होता था फ्रेंड सर्कल के साथ, स्कूल की मस्तियों के साथ, वो आपने भी मिस किया होगा। एज अ टीचर हमने भी मिस किया बच्चों को, और आपने तो डेफिनेटली हमसे ज्यादा मिस किया होगा। लेकिन ये सच्चाई है, और ये सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ लें उतना बेटर है। ये जो मीडिया है, अभी आप और हम जिसके थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है जब तक चीजें पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो जाती। तो कम से कम इस मीडिया के थ्रू हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल से छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये क्लास मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट केवल देखने और सुनने की चीज तो है नहीं। सही है? तो एक प्रॉपर अपने आसपास एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके प्रॉपर पोजीशन में विथ नोटबुक एंड पेन, और यदि पॉसिबल है तो बुक, टेक्स्ट बुक, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन से भी मैक्सिमम गेन आप कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे है तो आज कुछ जनरल बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और वो सारे बैकग्राउंड पर बेस्ड एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे इफेक्टिव हो ज्यादा से ज्यादा, इसको देखते हुए। मैथ्स तो हमको साल भर पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, लेकिन पहले थोड़ा सा जो ब्रिज है, आपका जो स्कूलिंग था और अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए, तो ये जो दोनों के बीच का ब्रिज है वो फॉर्म करना जरूरी है। गैप एक बार फिल हो गई तो फिर हमारा और आपका आसानी से कम्युनिकेशन हो जाएगा, स्मूथ गोइंग शुरू हो जाएगी। जितने भी हर्डल्स है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट कर लिया। अब प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद जब क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, तो फिजिकल क्लास में कभी कभी होता है बच्चे इधर उधर ऐसी बात कर लेते हैं, या फिर बराबर है, ये फिजिकल क्लास की बात कर रहे हैं, तो टीचर का ध्यान चले जाता है और टीचर फिर थोड़ा सा हिला के उसको जगाने की कोशिश करते हैं, बराबर। लेकिन अब यहां पर हम आपको तो देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर अब आपको जगाएगा कौन? आपके घर में आपके जो पेरेंट्स होंगे, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी होंगे, वो भी अपना काम कर रहे होंगे। वो तो आपके साथ में पूरे जो 3 घंटे की क्लास चलेगी, 4 घंटे की क्लास चलेगी, वो तो आपको वॉच नहीं करेंगे। हाँ, आते जाते एक दो नजर देख लिया, वो बात अलग है। तो फिर जगाने का काम कौन करेगा? वेरी गुड, हम खुद। करेक्ट। तो ये बात जो हम सच्चाई की बात कर रहे थे ना, तो ये जो कुछ बातें हैं, ये बातें जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले, एडॉप्ट कर ले, उतना बेटर है। इसका मतलब आपका एक्टिवनेस बहुत जरूरी है इस तरह के मोड में पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए। सर हम कैसे सिखाएंगे? अरे जब आप होमवर्क करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको बन गया, आपको आ गया, तो ग्रुप में ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नहीं समझ में आई होगी बात, तो उनको सिखाने के लिए आपकी मदद हो सकती है। तो इसलिए सीखना भी है और सिखाना भी है, दोनों चीज। और कई बार सिखाने से जल्दी हम सीखते हैं। जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं ना, तो वो बताने के बाद में और हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं।
तो इसलिए दोनों चीज की तैयारी रखनी है। सीखना है पहले, तो डेफिनेटली सीखना है पहले। जब हम सीखेंगे, जब हमारे पास कुछ आएगा, तभी तो हम उसमें से कुछ दे पाएंगे। यदि खाली डब्बा हो तो उसमें से बाहर कैसे जाएगा कुछ। तो बेसिकली जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स मतलब ये ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन है। ट्रेन योर ब्रेन। जब मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, दिखता तो कुछ है नहीं, हम सोचने का काम करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैथ्स नीड प्रैक्टिस, इमेजिनेशन, एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो एक तरह से कह सकते हैं जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे होते हो। और एक बार आपका ब्रेन स्ट्रांग हो गया, आप उसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल। अच्छा, अब ये मीडिया में, ये जो अभी हम और आप बात कर रहे हैं, इसमें कितना आपका प्रेजेंस जगह पर है, ये बहुत जरूरी है। यदि मान लो कुछ सेकंड के लिए भी आप इधर से उधर हो गए, अभी ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमको हमारी अकाउंटेबिलिटी लेना है। वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अवर ओन ग्रोथ, राइट। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हम अकाउंटेबल हो गए। अब जो भी अच्छा होगा उसका क्रेडिट सब हम ही को मिलेगा, खुद को मिलेगा। और यदि कुछ ठीक नहीं हुआ तो उसका ब्लेम इधर। सही है ना। अच्छा हुआ तो क्रेडिट आपका, आपका आपका हमारा मतलब आपका क्रेडिट। कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट आपका। ओके, चलो एक और आंसर आया। कुछ यदि सही नहीं हुआ तो उसका ब्लेम सिचुएशन को। सिचुएशन कैसी कैसी हो सकती है? नेट काम नहीं कर रहा था, डाटा पैक खत्म हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं था, सिस्टम चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी गोल हो गई, घर में मेहमान थे, मैं बाहर था, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये सब चीजों से जितना बच सके उतना बचना पड़ेगा। हमको होमवर्क करना पड़ेगा, पहले से देखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है, हम लैपटॉप या मोबाइल जिस किसी भी मीडिया को यूज कर रहे हैं वो फुल्ली चार्ज्ड है या नहीं है ना। पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, कुछ होमवर्क करने पड़ेंगे, और फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ और एक और तैयारी। ये तो हो गई सिस्टम की तैयारी। और कोशिश करो बोल रहे हैं कि डेली रूटीन कंप्लीट कर आप क्लास में बैठे। देखो, कोई देखने आने वाला नहीं है, कोई टीचर देखने आने वाला नहीं है, कोई क्लास की अथॉरिटीज देखने आने वाली नहीं है। लेकिन जब आप अपने डेली रूटीन कंप्लीट करके बैठे तो उससे जो इफेक्ट्स मिलेंगे आपकी लर्निंग में वो डेफिनेटली अलग होंगे। डेली रूटीन मतलब जो आप समझते, डेली रूटीन एवरीथिंग बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, माइंड ना फ्रेश रहता है। सुबह की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमको हमारे माइंड को वैसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और यदि आधे अधूरे नींद से आप जागे और बैठ गए तो आधी चीज तो यहां जाएंगी और आधी चीज यहां जाएंगी ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये सब बताने की वैसे जरूरत होती नहीं है क्योंकि आजकल बच्चे सब समझदार होते हैं। फिर भी एज अ टीचर एक बार काम होता है कि इन्फॉर्म कर दे। कई बार जो चीज शब्दों से समझ में नहीं आती वो एक्सप्रेशन से समझ में आ जाती है। मानते हो ये बात को, है ना। तो इसलिए आप लोगों के लिए सब करना पड़ता है। आपका और हमारा एम क्या है? आपका और हमारा एम है मैक्सिमम आउटपुट
मैक्सिमम आउटपुट। सिचुएशन तो सभी के लिए समान है, मतलब जितने आप जिस सिचुएशन में, ऐसे कहीं और किसी और स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में सिचुएशन यही है, इससे अलग सिचुएशन नहीं है। तो ये सिचुएशन में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे गेन करें, ये कोशिश है। हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि जो टाइम आपके लिए अलॉट किया हुआ है वो टाइम में आप मैक्सिमम कैसे ले सकें, हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। आपके तरफ से भी कोशिश होगी कि इतने समय में हम मैक्सिमम कैसे लें, तो बढ़िया रहेगा। ठीक, एक छोटी सी चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप लोग जगे हैं या नहीं इसके लिए। ये जितने भी ड्यूरेशन का अपना आपका कम्युनिकेशन होगा, तो बीच में कभी तो भी ये हमारे सामने आप लोगों के नाम दिखते हैं, तो नाम लेके कहेंगे हाजिर हो, तो उतनी देर के लिए अपना माइक ऑन करके यस सर। अब इतना तो हो गया। अब कभी कभी जो अपन पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अभी आप हमारे सामने फिजिकली तो है नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे कि ये जितने बच्चे हैं ये सब हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है। आप तो शायद हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये पूरे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं और पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं, एक्टिव मोड में हैं, लिसनिंग मोड में है, लर्निंग मोड में है। ठीक है ना, तभी तो हम कुछ गेन कर पाएंगे। करेक्ट। यस, whenever we have to speak on mic, we have to first post it on the chat box, then on mic. yes yes, ये जब हाजिरी ले रहे तब। ठीक, यदि मान लो कभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या बातें हो सकती हैं? हो सकता है उस समय उसका नेट चले गया होगा, हो सकता है उस समय लाइट नहीं, जो जेन्युइन रीजन है वो डेफिनेटली हो सकते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन यदि मान लो आज किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कल फिर से उसका नाम लेने की कोशिश करेंगे। कल भी यदि रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आज जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन कल भी होगी क्या, सेम टू सेम? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हमने माइक ऑन कर दिया, सिस्टम ऑन कर दिया और थोड़ी देर और सो लेते, ऐसा सोच के सोएंगे तो खोएंगे। ठीक, सोएंगे तो खोएंगे, जागेंगे तो पाएंगे। छोटी छोटी सी बातें, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ओके, तो ये जो हमारा और आपका कनेक्शन है, ये कनेक्शन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना जरूरी है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? तो इस तरह से हाजिरी एक आध दो लोगों की 1 घंटे की क्लास में ये हो सकता है। अच्छा, अब सभी लोग 100% पास होकर 10th से 11th में आ गए हैं, तो इसलिए परसेंटेज का तो कोई सवाल ही नहीं है। सभी इक्वली गुड है, सभी एक्सेलेंट है, सभी ब्रिलियंट है। जितने हमारे सामने दिख रहे हैं, ऑल आर 100% अचीवर्स, राइट? वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया थॉट लिखा है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, और वो भी कब तक? जब तक आप अपनी मंजिल हासिल ना कर लो। और उसके आगे ऐड कर दो, ठीक है, जब तक आप अपनी मंजिल हासिल ना कर लो, तब मंजिल हासिल करने के बाद आप सो सकते हैं चैन से, तो जागना पड़ेगा। वेरी गुड। अब आप अलग अलग जगह से आए हैं, राइट, और अब चलना एक स्ट्रीम में है, मेन स्ट्रीम में चलना है। तो कुछ चीजें अब हमारे लिए न्यू हो सकती है। कैसे होता है? अलग अलग प्रदेश से अलग अलग नदियां आई हैं, और वो नदियां कहां जाकर मिल रही है? एक सागर की तरफ जाकर मिल रही है। तो अब आप अलग अलग स्कूल से एक कॉलेज अभी एक ब्रांड में आप पढ़ रहे हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए यही हमारे पास मीडिया है ना? ये मीडिया यूज करना बहुत जरूरी है और इफेक्टिवली यूज करना जरूरी है। मतलब हम आपको सुन पा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको साथ साथ में सुन पा रहे हैं। आप हमको ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हैं, आप प्रेजेंट,
आप खड़े होकर बता रहे हैं कि सर आई बिलोंग टू दिस स्कूल, आई बिलोंग टू दिस स्कूल, वो हम इमेजिन कर पा रहे हैं। आप जहां से भी आए आपके अपने वहां पर एक पैटर्न रहा होगा, सभी का अपना अपना एक पैटर्न होता है, एक सेटअप होता है। अब आप चेंज सिचुएशन में आए हैं, तो जो चेंज सिचुएशन है वो चेंज सिचुएशन को समझकर अगेन एडॉप्ट करके अब आगे बढ़ना होगा। सारे जितने यहां बच्चे ऑल आर इक्वल, ये बात ध्यान रखिए। मतलब जब आप रेस करने खड़े होते हैं ना लाइन में, तो रेस करते समय सभी को एक सिंगल लाइन पर खड़ा किया जाता है ऐसा। अब आप इसके बाद में जब दौड़ते हैं तो अपनी इफिशिएंसी, अपनी एबिलिटी के साथ दौड़ते हैं। मतलब आप यदि मान लो आज क्लास में एंटर करे हैं तो इसका मतलब सब एक ही लाइन में, सब इक्वल है। अब आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप कैसे चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और अंदर रखने की कोशिश करते हैं, ये सब आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि जब आप चलेंगे। रेस कहना नहीं चाहिए, रेस से ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम किसी को हराकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कल जो थे आज उससे बेटर हो जाए। मतलब रेस खुद के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे के साथ। यदि हर कोई ये चीज समझ ले कि कल मैं यहां था, आज थोड़ा सा मैंने गेन किया, आज थोड़ा सा गेन किया, आई एम बेटर देन यस्टरडे। रोज रोज यदि एक थॉट आपके माइंड में हो तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ सोसाइटी की ग्रोथ दिखती है। हमें किसी को हराना नहीं है और बल्कि मदद करनी है ताकि वो भी साथ साथ चले। अब जब साथ की बात आती है तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, तो हम कैसे योगदान कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, यह बात तो पक्का। फायदा हो या नहीं हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन हेल्प कहां करनी ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि आप हेल्प करते हैं तो वो गलत है। तो अब ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें इंडिविजुअल एबिलिटी पर आ जाती है। अभी सभी लोग हैं तो एक साथ एक ही लाइन पर खड़े हैं, अब आप कैसे चल रहे हैं, आप क्लास को कैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर सब चीज डिपेंड करती है। और जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। तो एक एक सिंबल को यदि सही तरह से हम समझते हैं तो डिफिकल्टीज हम काफी हद तक दूर रख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आज ही का थॉट है मॉर्निंग का। हिंदी में लिख रहे हैं, पूछिए क्या लिखा है। इसका मीनिंग पता है सभी को? सास क्या होता है इसका मीनिंग? मदर इन लॉ, करेक्ट। नहीं, अरे ब्रीथ नहीं है बेटा, वो ब्रीथ नहीं है, मदर इन लॉ है, सास। ठीक है, ब्रीथ नहीं है। अभी देखो ध्यान से, अब यही हम कम्युनिकेशन की बात करना चाह रहे हैं। हमने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा और क्या समझा। हमने लिखा सास, विच इज मदर इन लॉ, राइट, मदर इन लॉ। चलो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। अब पढ़ो उसको क्या लिखा है। अब क्या बन गया? सॉस। सॉस मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? सॉस, टमाटो सूप, केचप, राइट, करेक्ट, सॉस। क्या हुआ फर्क? इसके ऊपर बस ये एक सिंबल लगा दिया, केचप बन गया सॉस। और अभी एक और इसके साथ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्या बन गया? अब ये बन गई सांस, ब्रीथ, है ना, सांस, ब्रीथ। तो देखो मैक्सिमम जो चीजें हैं सब सेम हैं, छोटे छोटे से चेंजेस से मीनिंग चेंज हो गए।
तो इसके एग्जैक्ट मीनिंग हम कब समझ पाएंगे? जब हम वो चीजों को सही तरह से समझें। जैसे यहां पर गलती हो गई थी ना, इसको ब्रीथ समझने की गलती हो गई थी, जबकि ये सांस है, मदर इन लॉ, और ये सांस है, ब्रीथ। ये बिंदी हटा दिया, एक छोटी सी बिंदी का ही कमाल है, ये बिंदी हटा दिया तो ये बन गया सॉस। तो जो कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसको उसी पैटर्न में समझना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यस। कभी कभी हो सकती है, गलती हो सकती है, नो डाउट, लेकिन वो गलती यदि आप कॉन्स्टेंटली फुल कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है एक बार में वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन जब उसके कंटिन्यूशन में अपन बात करते हैं तो आप खुद एनालाइज करेंगे, शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूं, तो वो ठीक हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। लेकिन आप कुछ देर के लिए स्क्रीन से बाहर चले गए, आप फ्रेम से बाहर हो गए कुछ समय के लिए, तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। फिर उस समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज यदि कही गई होगी तो वो इंपॉर्टेंट चीज फिर पकड़ पाना मुश्किल होगा। ये छोटा सा एग्जांपल इसीलिए डिस्कस किया कि आपका प्रेजेंस यहां होना जरूरी है, आमने सामने होना जरूरी है। अच्छा सुनिए एक बात और एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे आज मेरा क्लास अटेंड करना नहीं हुआ तो मैं किसी स्टूडेंट से समझ लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी समझ और स्टूडेंट की समझ वो लगभग बराबर होगी। तो कोशिश करो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की, फर्स्ट हैंड क्लास अटेंड करके। बहुत जेन्युइन केस में इट्स ओके, तब तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस मत बनाओ, रेगुलर क्लास अटेंड करके। और कभी कभी ऐसा भी समझ में आता है कि लोग रिकॉर्ड कर लेते चीजों को और सोचते बाद में सुन लेंगे, जब पूरे अपन जागे हुए रहेंगे। और रिकॉर्डिंग करके मतलब हम अभी का टाइम भी किल कर रहे होते हैं और फिर बाद में और उसके लिए टाइम देंगे, तो हम अपना ही टाइम एक ही चीज के लिए बार बार यूज करके अपना टाइम खत्म कर रहे हैं। ऐसा ना करें, कोशिश करें आज की चीजें आज ही क्लास में 100% लेकर आप क्लास से बाहर जाएं, ठीक है, ताकि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सके, होमवर्क कर सके। बहुत कॉमन सी चीजें, कभी कभी ऐसा लगता है ये सारी बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एज अ टीचर डेफिनेटली आपको इसके पहले भी आपके टीचर्स लोगों ने बताया होगा, तो ऐसा लगता है अपन ने अपने तरफ से जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसकी जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए आज ये सब डिस्कशन सोचा कि एक बार कर लिया जाए। टॉपिक तो हमको पूरे साल भर पढ़ना है, यस। लाइव क्लास है, लाइव क्लास बिना डाउट के कैसे होगी? यदि डाउट नहीं रहा इसका मतलब टीचर के ऊपर डाउट आ सकता है कि क्या वो सब बता रहे तो 100% चीजें समझ में आ जा रही है। हमें ऐसा नहीं लगता। तो डाउट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब डाउट हो गया इसका मतलब चीजें अंदर जा रही है, और अंदर जा रही है पहले की चीजों से टकरा रही है, वो मैच नहीं हो रही, इसलिए डाउट आ रहे हैं। समझिए, है ना? जब आप कोई चीज आने दे रहे हैं, अपने पास आने दे रहे हैं, तो आपके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें पहले से पड़ी हुई है, उनके साथ कॉम्पेटिबिलिटी होगी तब तो ठीक है, सब सेट हो गया, अपनी अपनी जगह सबने बना लिया, सारी जो इंफॉर्मेशन आपने ली उनको जगह मिल गई अंदर। लेकिन कोई पहले से वहां बैठा है और आपने कुछ नई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की ब्रेन को, तो ब्रेन एकदम से उसको रिफ्यूज करता, नहीं ये बराबर नहीं है। तो यहां से डाउट्स शुरू होते हैं। तो डाउट्स क्लियर करना जरूरी है क्लास में, और कोशिश करें सेम डे के डाउट सेम डे में क्लियर करें। हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि चीजें समझ में आ जाए, फिर भी 100% नहीं कह सकते कि कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि क्लास में वैरायटी है ना, हर किसी का ब्रेन अलग है, हर कोई खास है, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, सबका अपना अपना लर्निंग पैटर्न है। ठीक है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा सेट किया जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन हर कोई यूनिक है। हो सकता है मेरे लिए 2+2 आसान हो, लेकिन दूसरे के लिए जरूरी नहीं वो आसान हो। तो डाउट के लेवल भी डिफरेंट हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना? मुझे 24 × 25 पूछा तो शायद मुझे नहीं आएगा,
लेकिन हो सकता है दूसरों के लिए वो आसान हो। तो इट डिपेंड्स। बोलते बोलते एक वर्ड बोला गया, खास, है ना? तो खास और आम, ये थोड़े से हिंदी के वर्ड्स है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप खास हैं और ये वाकई में बिलीव करते हैं कि यस वी आर एज एन इंडिविजुअल स्पेशल, तो उनको ना कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत होती है, कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत पड़ती है। हर आम बंदा खास हो सकता है। आप कभी ऑब्जर्व करो, खास लोगों को ऑब्जर्व करो। खास लोगों की कुछ यूनिक कैटेगरीज होती है, यूनिक क्वालिटीज होती है, यूनिक पैटर्न होता है, करेक्ट? तो हर आम खास हो सकता है, बशर्ते उसको अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक है, डेफिनेटली है। समय रहते उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। हर किसी में खास बनने की एबिलिटी है। और यदि मान लो हम आम बने रहना, तो सोसाइटी का कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान हमारा ही है यदि हम आम बने रहना चाहे तो। जैसी भीड़ होती है वैसी भीड़ में हम भी एक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, कोई उसका फायदा नहीं। हमारे होने का मीनिंग तभी है जब हम वो आम से अपने आप को खास बनाने की प्रोसेस शुरू कर दें। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आज स्पेशल, 100% स्पेशल। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डे बाय डे। जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहा था, कल मैं जो था आज उससे बेटर हूं। जब ऐसा होने लगेगा और जब आप ये फील करने लगेंगे, ये सारी कुछ है ना आपके अंदर की चीजें हैं। जब आप ये फील करने लगेंगे कल से आज मैं बेटर हूं, सेहत वाइज, नॉलेज वाइज, हेल्थ वाइज और शायद वेल्थ वाइज भी। यूनिक पीपल आर नॉट born talented. When an ordinary people do his work consistently, he becomes unique. देखो कितनी बढ़िया। हमें तो ऐसा लग रहा है यदि ये फिजिकल क्लास होती ना, ये फिजिकल क्लास होती तो हमको केवल 10 से 15 मिनट बोलने की जरूरत पड़ती थी और फिर जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप में से ही कई लोग बहुत अच्छे से बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम रेगुलर क्लास में करते हैं। यस, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आप ये यकीन मान लीजिए, आप एम्प्टी नहीं हैं, आपके पास में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब उनको और बढ़ाना है, उनको और हाई लेवल पर लेकर जाना है और डेली बेसिस पर ये ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम सोए और कल एकदम, आज यहां थे और कल एकदम यहां पहुंच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने पेड़ों को देखा होगा, बीज लगाया, धीरे धीरे वो उगता है और कितना अच्छा लगता है जब उसकी स्लो ग्रोथ हमको दिखती है। यस, नॉलेज एक वर्ड का इस्तेमाल किया है। अभी तक हम बार बार इंफॉर्मेशन कह रहे थे। हम जो आपको दे रहे हैं ये इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंफॉर्मेशन है ना, जानकारियां हैं। जब आप उसको समझते हैं, आपका ब्रेन इस्तेमाल करके जब समझते हैं और उसको फील करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए नॉलेज बन जाती है। ये बात फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं। जब नॉलेज की आप बात करते हैं तो जो नॉलेज है वो नॉलेज बनता कब है ये समझिएगा। हमने आपको कुछ बात बताई, तो जब हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो वो होगी इंफॉर्मेशन। आपने वो बात जो हम बता रहे, जिस मीनिंग के साथ बता रहे, आपने उसको उस मीनिंग के साथ समझी, आपका ब्रेन वहां यूज किया और वो समझने के बाद उसको फील किया, एक्सेप्ट किया, तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो आपके लिए नॉलेज बन गई। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाने का जो काम है, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी यहां से शुरू होती है। Persistence and hard work can make change, just like continuous water falling on rock changes the shape of rock. Same happens with us. Yes, correct. और फिर उसको अप्लाई भी करना जरूरी है। यस, बिल्कुल। क्योंकि अपने पास रहेगी तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। यदि रहेगी नहीं
जैसे टूल किट होती है ना, यदि मान लो हमको साइकिल या गाड़ी कोई भी टू व्हीलर की बात करें, तो पाना होगा, 12 नंबर का पाना होगा, तो हम 12 नंबर का पाना लगा के वो नट खोल सकेंगे। नट यानी प्रॉब्लम, पाना मतलब नॉलेज। आपके पास ना इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखो। वो इंफॉर्मेशन को आपने नॉलेज बनाया, वो नॉलेज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आएगी। इसके पहले भी आप लोगों ने डेफिनेटली सारी बातें सुनी होगी, हमने कोई नई बात नहीं की, हमने आज कोई भी नई बात नहीं की, बस चीजों को रिवाइज किया, ऐसा कह सकते हैं। और रिवाइज करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह से आप आम से खास बनने के लिए प्रोसेस करते हैं डे बाय डे, उसी तरह से हम भी एक आम से खास बनने की कोशिश करते हैं डे बाय डे। तो हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न को समझना, जो हमने कहा ना यूनिकनेस जो है, आपकी जो यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस को पकड़ना जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपने लिए, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। आज तक हमने लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया होगा, करेक्ट, बहुत टाइम स्पेंड किया होगा, लेकिन खुद के लिए कितना टाइम निकाला? होमवर्क करना खुद के लिए टाइम स्पेंड करना नहीं होता है ना। आपको जो सब्जेक्ट का होमवर्क मिला, वो तो होमवर्क किया, वो सब्जेक्ट को टाइम दिया आपने। खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए कम से कम दिन भर में 24 घंटे में 24 मिनट, 24 आवर्स में 24 मिनट्स डेली खुद के लिए निकालने चाहिए। मतलब वहां तुम्हारे अलावा कोई और ना हो। वो 24 मिनट्स में देखो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आज से शुरू कर दीजिए, कभी भी हो सकता है वो, कभी भी, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, रात हो सकता है। एक छोटी सी हेल्प हम कर देते, जब आप उठे ना, जब सुबह उठते हैं, तो आपके बेड से आपके पैर फ्लोर पर रखने के पहले, मतलब जब उठते हैं तो सबसे पहले तो आप आंख खोलेंगे। आंख खुलने के पहले माइंड खुल जाता है, या ऐसा क्या, वो खुला हुआ रहता है, माइंड खुला हुआ रहता है ना, माइंड सोता नहीं है, वो पूरे समय खुला रहता है, पूरे समय जगा रहता है। तो आप अपने पैर जमीन पर रखने के पहले केवल सोचें कि आज का दिन मैं कैसे मीनिंगफुल करूंगा। ठीक है, पैर जमीन पर रखने के पहले डेली ये प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब आप वो सुप्त अवस्था से अभी जागृत अवस्था में आ रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटे छोटे से वर्ड हिंदी के यूज करते समझ में आते हैं ना। सुप्त मतलब सबकॉन्शियस, अभी कॉन्शियस हो रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, तो यदि ये एक थॉट आपने डेली फॉलो किया कि आज का दिन मेरे लिए यूनिक कैसे होगा, बस एक इतना सेंटेंस, और सोने के पहले एनालाइज करना। अपन एग्जाम देते तो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है, तो सोने के पहले एनालाइज करना कि जो मैंने सुबह प्लान किया था वो क्या मैं एग्जीक्यूट कर पाया। सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। देखिए आपकी नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएंगी, आपकी नींद की क्वालिटी चेंज होगी तो आपका पूरा जो डे है ना वो बेटर हो जाएगा। आप अपने आप में रहने लगेंगे और कुछ अननोन फैक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। कभी कभी ना सब पूरा फिल्म रिवाइज होती है। हमारे ये जो है ना, ये स्क्रीन कहते हैं हम इसको, ये अपने लिए 70 mm का पर्दा रहता है। यदि आंखें बंद किए तो देखो यहाँ फिल्म चलते रहती है, बड़ा बड़ा एकदम, कुछ एक सेकंड में फिल्म चेंज होती है, एक सेकंड में फिल्म चेंज होती है। आंख बंद किया कि अंदर की फिल्म शुरू। तो इसमें से कौन सी फिल्म हमारे काम की है वो रखना, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना, जाने देना, पकड़ना नहीं, जाने देना। समझ रहे हो? आपके जितने सेंस ऑर्गन है ना, ये सारे सेंस ऑर्गन आपकी हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं आपके सेंस ऑर्गन। तो हमेशा इनको थैंक्स कीजिए
ईयर्स हो गए, आईज हो गए, न्यू माइंड हो गया, ये सब आपकी हेल्प करते हैं। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन हमने कहा ना कि केवल वन वे यदि कम्युनिकेशन रहा तो मजा नहीं आने वाला है। मजा मजा किसको चाहिए? देखो, हम मजा देने के लिए तैयार है, हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इंटरेस्ट किसको चाहिए, किसको फील करना है? वो तुमको फील करना है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना? ऐसा कह सकते हैं इसके लिए, बारिश में भीगना है तो बारिश में भीगना है तो बारिश होना तो जरूरी है, राइट? बारिश में भीगना है तो बारिश होना जरूरी। चलो बारिश हो रही है, लेकिन भीगने से हमको डर लगता है, फिर भी भीगना है, तो छाता लेकर यदि हम जाएंगे बारिश में, तो भीगने का मजा कहां आएगा? समझ रहे हो? ये अपना मैथमेटिक्स का क्लास है। मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं, और हम और आप इसके कारण से जुड़े हुए, गणित के कारण से जुड़े हुए, तो इसकी जय करना बनता है। तो इसलिए चलते चलते हम जय गणित ऐसा कहते हैं, बाय बाय के बदले जय गणित, ठीक है ना? जिसकी जय करेंगे वो अपने को फायदा देगा, सही? तो जय गणित, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, जय गणित। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा और आपका रेपो अच्छा सेट हो गया है, और अब ये जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज पर बिना किसी हर्डल से हम आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है? गुड। अच्छा, सिंबल कैसे चेंज हो गया है ना? अभी देखो, थंब मैंने गुड के लिए होता है, और पहले अंगूठा, अंगूठा बहादुर कहते थे, मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको ऐसा शो किया जाता था। तो समय के हिसाब से कैसे चीजें चेंज होते चले जा रही है, तो हमको समय के साथ चलना जरूरी है। समय की जो डिमांड्स है उसको ध्यान में रखते हुए, अपने आप को चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। कभी पीछे मुड़कर अफसोस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर कल। टिल देन, जय गणित।